हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रोसेस वैलिडेशन क्या होता है, किस तरह से हम ये जो प्रोसेस वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं इसके कौन कौन से टाइप्स होता है। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था क्या होता है वैलिडेशन, क्या होता है, उसके क्या स्कोप होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है वैलिडेशन की। और हमने फिर टाइप्स देखा था, वैलिडेशन कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोसेस वैलिडेशन, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, इक्विपमेंट वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस वैलिडेशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। जो प्रोसेस वैलिडेशन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इट इज स्टेबलाइजिंग डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। हम डॉक्यूमेंटेड एविडेंस स्टेबलाइज करते हैं विच प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस, जिससे हमें हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस मिलता है कि जो स्पेसिफिक प्रोसेस है विल कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट मिल्टिंग इट्स प्री डिटरमाइंडेड स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। यह एक तरह का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है जो कि हमें प्रोवाइड करता है कि प्रोवाइड करता है हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस की जो हम स्पेसिफिक प्रोसेस है, ये जो स्पेसिफिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा अगर हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है प्री डिटरमाइंडेड स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स फॉलो करेगा। कोई स्पेसिफिक प्रोसेस है, वो जो स्पेसिफिक प्रोसेस है उसके द्वारा अगर हम किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है प्री डिटरमाइंडेड स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स फॉलो करेगा। अगर हम एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू वैलिडेशन स्टडीज़ को देखते हैं तो इसको 3 भागों में क्लासिफाइड करते हैं। अब हम देखते हैं द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू वैलिडेशन स्टडीज़ को। जो एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू वैलिडेशन स्टडीज़ होता है इसको 3 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। प्रोसेस डिज़ाइन, प्रोसेस क्वालिफिकेशन, कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन। 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, प्रोसेस डिज़ाइन, प्रोसेस क्वालिफिकेशन एंड कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन। अब हम देखेंगे टाइप्स के कौन कौन से टाइप्स है प्रोसेस इसके जो प्रोसेस वैलिडेशन के कौन कौन से टाइप्स है। इससे पहले एक बार फिर देख लेते हैं प्रोसेस वैलिडेशन क्या होता है। प्रोसेस वैलिडेशन नाम से ही पता चल रहा है, प्रोसेस को वैलिडेट करना मीन्स प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है उस प्रोसेस को हम डॉक्यूमेंटेशन करना, इस प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना। अगर हम इस डॉक्यूमेंटेशन की मदद से अगर कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट होता है प्री डिटरमाइंडेड स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स फॉलो करेगा, जिससे कि हमें हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस मिल जाता है कि जो स्पेसिफिक प्रोसेस होती है विल कॉन्स्टेंटली जो प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट को, जो मीटिंग करता है इस प्री डिटरमाइंडेड स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को। अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं प्रोसेस वैलिडेशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन, कितने टाइप्स के प्रोसेस वैलिडेशन होते हैं, क्या होता है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कंकरेंट वैलिडेशन, रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, रिवैलिडेशन। उसके बाद हम एग्जांपल की मदद से समझेंगे किस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे। टाइप्स की बात करते हैं प्रोसेस वैलिडेशन की, तो 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया प्रोसेस वैलिडेशन को। पहला जो टाइप्स है हमारा प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, दूसरा हमारा कंकरेंट वैलिडेशन, थर्ड जो है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन और फोर्थ है रीवैलिडेशन। एक एक करके देखते हैं हम प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन क्या होता है। ये जो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन होता है, ये जो वैलिडेशन किया जाता है ये प्रोडक्ट के डेवलपमेंट स्टेज पे किया जाता है। जब कोई भी प्रोडक्ट है वो डेवलपमेंट स्टेज पे होता है तो जब उसका वैलिडेशन किया जाता है उसे हम प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन कहते हैं। इस वैलिडेशन के दौरान जो इनपुट रिसोर्सेज को हम सिलेक्ट करते हैं और क्लियरली स्पेसिफाइड करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। इसके बाद हमारा आता है कंकरेंट वैलिडेशन। जो कंकरेंट वैलिडेशन होता है ये कैरिड आउट किया जाता है, ये ड्यूरिंग प्रोडक्शन के दौरान होता है। जैसे कि ये हमारा डेवलपमेंट स्टेज पे ये हमारा प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन हो गया, उसका इनपुट रिसर्च को सिलेक्ट किए हमने, क्लियरली स्पेसिफाइड कर दिया। इसके बाद हमारा आता है कंकरेंट वैलिडेशन। अब प्रोडक्ट है वो फॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया प्रोडक्ट की, तो उस प्रोडक्शन के दौरान कंकरेंट जो वैलिडेशन किया जाता है, जो इस कंकरेंट ड्यूरिंग प्रोडक्शन के दौरान कंकरेंट वैलिडेशन किया जाता है, जो इस वैलिडेशन में हम जो क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं उसको भी डिसाइड किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन होता है। रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन का मतलब होता है ये जो वैलिडेशन किया जाता है ये रिव्यू किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, हिस्टोरिकल डेटा को रिव्यू एनालिसिस किया जाता है, उसके बेस पे
वैलिडेशन किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है। सो ये जो रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन होता है तब भी हम कर सकते हैं जब किसी तरह का इक्विपमेंट चेंज ना हुआ हो, उस समय भी हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन उस समय भी हम रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है रीवैलिडेशन। रीवैलिडेशन का ज़रूरत तब इसकी ज़रूरत होती है इंश्योर करने के लिए कि किसी तरह का जो प्रोसेस के अंदर चेंज हो गया है, प्रोसेस के अंदर चेंज या प्रोसेस इन्वायरमेंट में इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अगर किसी तरह का चेंज हुआ है तो वो प्रोसेस को एडवर्सली इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, प्रोसेस क्वालिटी को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, तो उसमें हम रीवैलिडेशन करते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। सो अब हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं ये चारों वैलिडेशन किस तरह से किया जाता है। जैसे कि हम अगर मान लेते हैं कि हम पीसीएम की प्रोडक्शन करते हैं, तो पीसीएम की प्रोडक्शन के दौरान जब वो डेवलपमेंट स्टेज में होता है, पीसीएम जब डेवलपमेंट स्टेज में होता है तब उसका जो डेवलपमेंट स्टेज पे जो वैलिडेशन किया जाता है तो उसको हम प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन करते हैं। इस वैलिडेशन में हम इनपुट रिसोर्सेज सेलेक्ट करते हैं और उसको क्लियरली स्पेसिफाइड करते हैं। इसके बाद हमारा आता है जब उसका प्रोडक्शन हो जाता है तो प्रोडक्शन के दौरान हमारा कंकरेंट वैलिडेशन होता है, कंकरेंट वैलिडेशन किया जाता है। इसमें हम क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर पे भी ध्यान देते हैं, उसको डिसाइड करते हैं क्या होना चाहिए, उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद जब हम इसकी प्रोडक्शन हो गई, इसके बाद हम रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन करते हैं। इसको हम रिव्यू और एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे किया जाता है। और इसके बाद हमारा आता है रीवैलिडेशन। ये इंश्योर करने के लिए किया जाता है कि किसी तरह का अगर प्रोसेस में चेंज हुआ है, प्रोसेस इन्वायरमेंट में इंटेंशनल और अनइंटेंशनल अगर किसी तरह का चेंज हुआ है तो वो तो एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहा प्रोडक्ट क्वालिटी को, तो तब हम रीवैलिडेशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।